सभी फ्यूचर मेडिकल और पेरेंट्स को वेद प्रकाश पेनवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके उस कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहेंगे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ में, जो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और शायद यूट्यूब पे एक या दो ही एजुकेशन कंसल्टेंट ऐसे होंगे जिन्होंने उसको समझाने की कोशिश की है। जैसा कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसशिप 2021 जब गैजेट आया तो हमने भी उसको इंटरप्रिटेशन किया। आप हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें हमने भी ये कहा था कि स्टूडेंट को कॉम्पिटेंट होना है उस कंट्री में लाइसेंस के लिए, यानी कि उसको योग्य होना है लाइसेंस पाने के लिए। लाइसेंस की नीड नहीं है। ये हमारे पुराने वीडियोस में जो हमने नवंबर में बनाए थे आप देख सकते हैं। लेकिन इसको क्रम को आगे बढ़ाते हुए यदि हम बात करें तो नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से एक एफिडेविट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया गया, जिसमें जो लिखा हुआ था वो हम आपको पढ़ के बताना चाहेंगे। इसमें दिया गया था जितने भी एविडेंस की हम बात कर रहे हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसशिप 2021 और नेशनल मेडिकल कमीशन का एफिडेविट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देंगे जहां से आप ये तीनों डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। फिर आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, आप अपने तरीके से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं या आप किसी से सलाह ले सकते हैं। हो सकता है आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिया हो, तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है कि हम ही इस बिज़नेस को ख़राब कर रहे हैं या हम लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं। तो आपको तय करना है कि जानकारी गलत है या सही है। आपको लगे जानकारी सही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये इस पीडीएफ में हमारे पास शायद यदि आप लैपटॉप में ओपन करेंगे तो इसको 81 नंबर पे आप काउंट कीजिएगा, और वैसे इसमें 77 सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इसमें 76 नंबर पॉइंट पे दिया गया है, रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द कंसर्न कंट्री। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा ये आपको तय करना है, या आप इसको गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं एज इट इज, इसको यहाँ से लिख के। क्या हिंदी में लिखा होता है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नेशनल मेडिकल कमीशन का एफिडेविट था जो उनकी तरफ से दायर किया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब हम बात करते हैं जजमेंट की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसशिप 2021 को जब चैलेंज किया गया था उसके बारे में। इसमें पेज नंबर आता है 31 इस पीडीएफ में, और इसमें आपको डायरेक्ट पॉइंट नंबर 54 पे आना है। इसमें दिया गया कि सिमिलरली द रिक्वायरमेंट अंडर रेगुलेशन 4B हैज बीन नेसेसिटेड टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट हु वर imparted medical education in a foreign country demonstrate their skills first on the population of the country where they studied. The necessity for a master chef to taste the food prepared by him before it is served on the guest cannot be said to be arbitrary. Therefore, the challenge to the licentiate regulations are wholly without basis. जो हम इसको समझ पाए, इसमें हमने इसको यही समझा कि जो स्टूडेंट जिस कंट्री में पढ़ा है उसको पहले अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स वहीं पे आजमानी है, और क्लोज 4 भी यही कहता है। और शेफ़ ने कोई डिश बनाई है और वो खुद टेस्ट करने की बजाय गेस्ट को सर्व कर रहा है, क्योंकि उसने खुद तो टेस्ट किया ही नहीं, सीधा गेस्ट को सर्व किया। सेम वे में जहाँ तक हम समझे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इशारा ये था कि जब उस पर्टिकुलर कंट्री को अपनी दी गई एजुकेशन पे ही ट्रस्ट नहीं है या आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि आपको उन्होंने काबिल डॉक्टर बनाया या नहीं बनाया है, तो आपको शायद यहाँ भी लाइसेंस देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। एट द सेम पॉइंट इसी कंटिन्यूएशन में यदि हम 56 नंबर पे आते हैं सेम पीडीएफ में, तो इसमें दिया गया द कॉन्टेंशन दैट द कंट्री नीड्स more doctors, and that by restricting the registration of foreign medical graduates, the fundamental right of the professionals under Article 19(1)(g) and the fundamental right of the citizens under Article 21 are impaired is to be stated only to be rejected. It is true that the country needs more doctors, but it needs really qualified doctors and not persons trained by institutions abroad to test their skills only in their motherland. ये तीन एविडेंस थे, हमने आपको यहाँ पे लिंक दिया है। तीनों एविडेंस को आप पढ़िए, डाउनलोड कीजिए, जहाँ से आपको इनको इंटरप्रेट कराना है वो कराइए, आप गूगल ट्रांसलेट करना है वो कराइए। कौन क्या कहता है आप उस पर मत जाइए। हो सकता है जिस चीज़ को मैं समझ पाया हूँ उसको आप ना समझ पाए, हो सकता है आप इस चीज़ को पढ़ के मुझे अच्छे से समझा दें। तो यदि हमने हमारी किसी वीडियो में ऐसी गलती की है जिसके कारण स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मिसगाइड हो रहे हैं, तो हमें खुशी होगी वो वीडियो हटाने में। इसके अलावा ये चैनल हमने बनाया था 22 मई 2019 को, हमने पहला वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे डाला था जिसमें हमने बताया था कि चाइना की कैसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस के नाम से कंसल्टेंट ठगी कर रहे हैं। कॉलेज की फ़ीस में वन टाइम पेमेंट, डेवलपमेंट फ़ीस या इस तरीके की फ़ीसें ऐड करके वो लोग पैसे आपसे ऐंठ रहे हैं। 15 जून 2019 को हमने वीडियो डाला कि 12 लाख में अब्रॉड से एमबीबीएस नहीं होती है। जब हमने ये चैनल क्रिएट किया तब हमारी ये एक इच्छा थी कि हम स्टूडेंट्स को वो सारी इन्फॉर्मेशन दें जो शायद खुद नहीं दे रहा हो। इसलिए हम हर बार हमारे पास जो एविडेंस आता गया, जो भी अपडेट आती गई, हमने आपको देने की कोशिश की। जिसको जैसे जज करना वो करे।
हमें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सही हैं तो हमें उस चीज़ के लिए कोई किसी तरह का रिग्रेट नहीं है। और कुछ लोग कमेंट करते हैं, हम किसी का कमेंट डिलीट नहीं करते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको कमेंट डिलीट कर रहा है, तो प्लीज़ आप उस कमेंट करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके पास एविडेंस रहेगी आपने स्क्रीनशॉट ये जो लिया है वो कमेंट का है और हमने डिलीट किया हुआ है। इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरीके के डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और कॉल करने के, यदि कुछ आपके डाउट्स पूछने हैं तो आप कॉल करने से बच के हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हो सकता है सभी कुछ और पेरेंट्स का भी सेम क्वेश्चन हो, तो वो कमेंट सेक्शन में आंसर पढ़ के उनको राहत मिले या उनको हमें कॉल करने की नीड ना पड़े। धन्यवाद।